नमस्कार, शिव भक्ति भंडार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की कथा शुरू करने से पहले मैं अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। आज की हमारी कथा भोलेनाथ की एक बहुत ही प्यारी शिष्या रूपा की है, जो अपनी माँ की एकलौती बेटी थी और उसका एक ही भाई भी था। रूपा का माँ का नाम दिव्यंती और भाई का नाम रामा था। वैसे तो रूपा स्वभाव से काफ़ी चंचल थी, लेकिन भोलेनाथ की भक्ति में उसका मन बहुत ही लगता था। रूपा इतनी भोली भाली थी कि उसे कोई भी आसानी से अपनी बातों में बहला फुसला सकता था। अब रूपा और रूपा का भाई रामा दोनों विवाह योग्य हो गया था। रूपा की माँ दिव्यंती को ऐसी बहू चाहिए थी जो नौकरों की तरह उसके आगे पीछे सेवा करने के लिए हमेशा लगी रहे, और दिव्यंती अपनी बेटी रूपा के लिए हमेशा यही सोचती थी कि मेरी बेटी जहाँ भी जाए राज करे, अपने सास ससुर को नौकरों की तरह रखे। दिव्यंती एक लड़की पसंद करके अपना बेटा रामा का विवाह करवा दी और फिर 1 महीने के बाद अपनी बेटी रूपा का भी विवाह एक अच्छे घराने में कर दी। इधर दिव्यंती जैसा बहू चाहती थी वैसा ही बहू उसे मिली। बिना कुछ कहे अपनी सास की खूब सेवा किया करती थी और वह भी रूपा की तरह भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। रूपा को भी ऐसा ससुराल मिला जहां उसके सास ससुर बिल्कुल माँ बाप की तरह रूपा को प्यार करते थे। समय बीतता गया और दिव्यंती की बहू मतलब रामा की पत्नी और रूपा की भाभी माँ बनने वाली थी। उसका अब दिन बीतता गया और उसका छठा 7वां महीना चल रहा था। इन 6-7 महीने के अंदर, इन 6-7 महीने के दौरान रूपा कई बार अपने मायके अपनी माँ के यहाँ आई। उसे उसकी माँ मतलब दिव्यंती रूपा को काफ़ी पट्टी पढ़ाती थी कि तू अपने पति से बात कर कि तुझे अलग घर लेकर रहना है। तू अलग रहेगी तो तेरे सास ससुर के चंगुल से छुटकारा मिल जाएगा और तू महारानी की तरह रह पाएगी। तुझे खाने पीने कहीं जाने के लिए कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने रूपा का स्वभाव बताया था आप सभी को कि रूपा किसी की भी बात में अच्छे से आ जाती थी, लेकिन रूपा यह बात कहने में बड़ा संकोच खाती थी। उसे लगता था कि नहीं, मैं अपने सास ससुर के साथ बहुत खुश हूँ, मैं यह बात क्यों कहूँ, मैं जब अलग हो जाऊँगी तो मुझे खुद मन नहीं लगेगा। लेकिन फिर वह सोचती थी अगर मेरी माँ कह रही है तो मेरे भला के लिए ही कह रही होगी। लेकिन वह बात टालती रहती थी। लेकिन जब भी आती थी दिव्यंती उसे इस बात के लिए बहुत बोलती थी कि अभी तक तूने अपने पति से बात नहीं किया अलग होने का, बंटवारा करने का। और दिव्यंती अपनी बहू को तो समझो उसका छठा 7वां महीना चल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी हालत पर दिव्यंती को बिल्कुल भी दया नहीं आ रहा था और अपनी बहू से खूब काम करवाती थी। एक दिन क्या हुआ कि दिव्यंती के बहू का भाई उसे विदा कराने के लिए लेने आया कि मेरी बहन अभी माँ बनने वाली है तो मैं इस चाहता हूँ कि इसे घर ले जाऊँ, थोड़ा आराम मिलेगा। तो दिव्यंती बड़े सफाई से बहाना बनाते हुए कहती है, अरे यहाँ रहेगी तो मैं इसका देखभाल भी कर दिया करूँगी, और क्या मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी बहू का ख्याल रखूँ, और यहाँ रहेगी थोड़े मोड़े काम करेगी तो इसका व्यायाम भी हो जाएगा, बच्चा जच्चा सब ठीक रहेगा। और इस तरीके से दिव्यंती अपनी बहू के भाई को वापस भेज देती है।
बिना अपनी बहू की विदाई कराए हुए। एक दिन क्या होता है कि रूपा अपनी माँ के बहकावे में, अपनी माँ के बातों में आकर के अपने सास ससुर से अलग होने की बात अपने पति को कहती है। उसका पति उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जो समझता था तुम वह नहीं हो। तुम तो भोलेनाथ की इतनी अच्छी भक्त हो, मैं तुम्हें देवी समझता था, पर तुम तो डायन हो। मेरे माँ बाप को ही मुझसे अलग करने की बात कह रही हो, निकल जाओ मेरे घर से। और रूपा को जो है घर से निकाल दिया। रूपा रोते हुए अपनी माँ दिव्यंती के यहाँ आती है और सारी बात बताती है। तो दिव्यंती क्या कहती है, अरे पगली, यह कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात के लिए सभी घर में ऐसा ही होता है, लेकिन अंतिम में तुम्हारा ही जीत होगा और तुम अलग हो जाएगी अपनी सास ससुर से और फिर महारानी की तरह अपना जीवन जीना। और फिर दिव्यंती अपनी बेटी रूपा को अपने यहाँ ही रख लेती है और उसको एक भी काम नहीं करने देती है। सारा काम बेचारी दिव्यंती की बहू ही अकेले करती है। रूपा को अपनी भाभी का यह दुर्दशा देखा नहीं जाता है, तो वह कहती है अपनी माँ दिव्यंती से, माँ अब मैं जब यहाँ ही रहती हूँ तो भाभी को उसके मायके भेज दो, थोड़ा आराम कर लेगी, यहाँ पर तुम तो उसे आराम कभी करने ही नहीं देती हो। रूपा जब अपनी भाभी की तरफदारी कर रही थी तो दिव्यंती को गुस्सा आ जाता है और न आव देखती है न ताव, और वह अपनी बहू को बुलाती है और कहती है, क्या क्या तूने मेरी बेटी को पट्टी पढ़ाना शुरू कर दिया है। आज वह अपनी माँ से जवान लड़ा रही है, कल मेरा बेटा मुझसे जवान लड़ाएगा तेरे लिए। क्या क्या पट्टी पढ़ाई है तेरी माँ ने तुझे और तूने मेरे बच्चों को। दिव्यंती की बहू बेचारी वहीं खड़े खड़े रोने लगती है। फिर दिव्यंती कहती है, थोड़ा सा काम ही तो करने के लिए कहती हूँ, और वैसे भी तुम्हें नहीं पता कि सास ससुर जो होते हैं वो भगवान होते हैं। सास पार्वती और ससुर शंकर समान होता है, और तुम्हें उनकी सेवा करना क्या बोझ लगता है जो मेरे बच्चों को भड़काती है। बस फिर क्या, इतना सुनते ही रूपा का जैसे कि आँखों से हर हर गंगा जमुना बहने लगता है। रूपा रोने लगती है और अपनी माँ को बोलती है, माँ तुम कैसी माँ हो, तुम तो माँ कहलाने के लायक नहीं हो। एक तरफ अपनी बहू को यह कहकर काम करवाती हो नौकरों की तरह दिन रात कि तुम पार्वती हो, सास पार्वती होती है और ससुर शंकर समान, और मैं तुम्हारे चक्कर में आकर के मैं अपने सच के पार्वती और शंकर समान सास ससुर को छोड़कर चली आई तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारी बातों में आकर के। मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव गुरु मुझे इस बात के लिए कभी क्षमा नहीं करेंगे, और जो पाप तूने मुझसे करवाया है उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगी, और आज से मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी। भगवान जैसे सास ससुर के चरणों में उन्हीं की सेवा करूँगी, वही उन्हीं के साथ रहूँगी, रोटी नमक खा लूँगी, लेकिन माँ मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। और रूपा अपनी माँ को कहती है, मेरे राम जैसे पति ने भी मुझे यहाँ तक कि कह दिया कि मैं तुम्हें देवी समझता था और तुम डायन निकली। मैं तुम्हें अपने घर में रोशनी करने के लिए लाया था और तुम मेरे घर को ही जलाने चली। माँ मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। और फिर रूपा अपना सारा सामान बांधती है और अपने ससुराल जाने लगती है। तभी दिव्यंती उसे रोकती है और बोलती है कि बेटी रुक जाओ और मुझे माफ़ कर दो, मैं
मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी। मैं तुझे अपनी बेटी समझकर सिर्फ तेरे बारे में सोची। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी कि तेरे सास ससुर तुझे अपनी बेटी की तरह रख रहे हैं, तुझे अपने बेटी की तरह प्यार दे रहे हैं। मुझे माफ़ कर दे और इस पापड़ माँ के यहाँ कभी मत आना। फिर दिव्यंती अपनी बेटी रूपा को लेकर के उसे ससुराल छोड़ आती है और उसके सास ससुर से भी माफ़ी मांगती है कि इसमें रूपा का कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। भोलेनाथ की महिमा से रूपा का घर बर्बाद होने से बच जाता है और रूपा के सास ससुर पहले की तरह ही रूपा को अपनी बेटी बनाकर रखते हैं। फिर अपने घर पर दिव्यंती आकर के अपनी बहू से भी माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो बहू, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दिए हैं। मैंने जो पाप किया है इसके लिए मुझे ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम माफ़ कर दी तो शायद भगवान भी मुझे माफ़ कर दें। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगी। फिर दिव्यंती अपने बहू के भाई को बुलाती है और अपनी बहू का विदाई करती है। दिव्यंती ढेर सारा मिठाइयाँ खरीद करके अपने बहू के साथ उसके मायके भेजती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह शिव चर्चा कथा आपको बहुत पसंद आया होगा। इस कथा को बहुत सारे शिव गुरु के शिष्य के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी यह कथा बताइए। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि भोलेनाथ अपने भक्तों की मदद करने के लिए हमेशा अवतार ही लें, प्रकट ही हों। कई बार ऐसा ही होता है कि भोलेनाथ की महिमा से उनके भक्तों को सद्बुद्धि मिलती है और उनका भला हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।